हाय फ्रेंड्स, क्या हो अगर आपको कोई एक ऐसा फार्मूला के बारे में बताया जो आपके इन्वेस्टमेंट को आसान बना सके। आज हम ऐसे एक फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए है, जिसका नाम मैजिक फार्मूला है। हम एक ऐसे मैजिक फार्मूला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हमेशा कम वैल्यूएशन वाले स्टॉक पिक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनर पर जाना होगा, जो एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो आप सबसे पहले स्क्रीनर पर जाइए। स्क्रीनर पर जाने के बाद आप इसमें स्क्रीन पे जाइए। स्क्रीन पे जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप में क्रिएट न्यू स्क्रीन है, इस पर आपको जाना है। तो इस पे जाने के बाद आप यहाँ से अपना क्वेरी डालिए जो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। जैसे मैंने क्या इसमें डाला हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 25% से ज़्यादा होना चाहिए, और उसका अर्निंग यील्ड जो है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और बुक वैल्यू उसका 0 होना चाहिए, और जिसका मार्केट कैपिटल 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ओनली कंपनीज विथ सितंबर 2024 रिजल्ट। तो लेटेस्ट जो रिजल्ट आया हुआ रहता है तो उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद इस क्वेरी को रन करिए। रन करने के बाद आप देखेंगे इसमें फ़िल्टर होके आपके पास 9 कंपनियाँ आई हुई हैं। तो 9 कंपनी में आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है, आपको प्रमोटर्स होल्डिंग्स जो है इस किसी भी कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग जो हो 50% से ज़्यादा हो तो उसी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे कोल इंडिया, जिसका करंट मार्केट प्राइस 393 रुपये के आसपास है, और पेग रेशियो जिसका 0.41 है। तो आप देखेंगे इसका मार्केट कैपिटल जो है जो 2,42,657 करोड़ की मार्केट कैपिटल की कंपनी है, और इसका प्रमोटर होल्डिंग 63% के आसपास है। तो आप इसमें इसका ROIC भी काफ़ी अच्छा है, 32%, 32.63 के आसपास है। अर्निंग यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से आप अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा और लो वैल्यूएशन वाला स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो ये जितने भी ये 9 स्टॉक दिए गए हैं, इस 9 स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए जैसे बात करें कोल इंडिया की, कोल इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IIFL कैपिटल है, इसमें आप देखेंगे इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है 30% के आसपास है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। अगले की बात करें तो NMDC है। NMDC में आपका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 60% के आसपास है, और मार्केट कैपिटल भी इसका 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर जो इस समय लोवेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जिसका पेग रेशियो 0.44 है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। बॉम्बे बुमरा एंड बुरमा एंड KNR कंस्ट्रक्शंस, ONGC, PNC इंफ्राटेक्स, BF इन्वेस्टमेंट, ये जो 9 कंपनियां हैं, इन 9 कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट करते समय इसमें एक ही बार में पैसा न डालें। पैसा कभी भी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें, और जब इसका वैल्यूएशन जब इसका बढ़ जाता है, जब ये मार्केट प्राइस इसका बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इसको निकालें। तो ये स्ट्रेटजी जो है, ये का स्ट्रेटजी लगाने से क्या होता है, अपना पैसा जो होता है, पैसा अपना एवरेज हो जाता है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज हो जाता है, और प्रॉफिट भी कमाने में अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप, मैंने कहा कि इसमें इन 9 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए, तो अगर आपने एक ही बार में पैसा डाल दिया तो एक बार में पैसा डालने से ऐसा होता है कि एक ही बार में आपने पैसा डाल दिया, हो सकता है वो और थोड़ा करेक्शन हो, 5 से 10% करेक्ट होता है, या फिर और ज़्यादा करेक्ट होता है। तो आपको आपके पास कुछ वेल्थ ऐसा रहना चाहिए ताकि उसमें आप और थोड़ा पैसा ऐड कर सकें।